कवी कथाकार अविनाश गोविंद पाटील चॅनलवरती आपल्या सर्वांचे स्वागत। आज हिंदी कथेचं नाव आहे सबक। संजना को आज लड़के वाले देखने आ रहे थे। हर लड़की का एक सपना होता है कि उसे अच्छा सा जीवन साथी मिल जाएगा, जीवन भर उसे खुशी दे। अच्छे इंसानों से उसकी किस्मत बदल जाएगी, वो हमेशा सुख से जिए, ये माँ बाप की सोच होती है। संजना के पिताजी जेमतेम महीना 4,000 कमाते थे। एक एक पैसा जोड़कर रखा था। एक दिन बेटी बड़ी हो जाएगी और आंगन में खिली गुड़िया हमें छोड़कर अपने घर चली जाएगी। सदियों से चल रही दहेज की परंपरा, दहेज तो देना ही पड़ेगा। लड़के वाले आ गए और लड़की देखकर चले भी गए। लड़के को संजना पसंद आई थी। संजना के घर वालों ने जब संजना से पूछा था तो संजना ने भी हाँ की थी। दीदी की शादी हो रही है, इस खुशी से संजय बहुत खुश था। संजना से काफ़ी छोटा था। पास पड़ोस वालों का अब घर आना जाना चालू हो गया। घर में खुशियों की बारात आई थी। जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, शांताराम जी परेशान लग रहे थे। लड़के वालों ने 2 लाख रुपए दहेज में मांगे थे और लड़की को संसार की वस्तु भी लेनी थी, ऊपर से जेवरों की मांग अलग से। उस दिन तो 2 लाख नहीं मांगे थे, लेकिन कल फोन पर 2 लाख की मांग की तो पैरों तले जमीन खिसक गई हो ऐसा लगा। इस बात को कैसे टाल दिया जा सकता है? शादी की कार्ड तो मेहमानों को पहुंचाई थी, जेवर मिठाइयाँ सारी चीज़ें तैयार थी। पास में जो पैसा रखा था सब खत्म हो गया। अब 2 लाख कौन देगा? रकम तो छोटी नहीं है कि उसे 2-4 दिन में लौटाई जा सकती है। आखिर बेटी के खुशी छीन तो नहीं सकता। शांताराम परेशान हो गया। अगर 2 लाख नहीं मिले तो घर पर आई बारात लौट जाएगी, सारी इज्जत खाक हो जाएगी, बेटी का घर बसने से पहले उजड़ जाएगा। क्या करेगा? वो अपने दोस्तों से पैसे की मांग करता तो इतनी बड़ी रकम सुनते ही दोस्त कोई ना कोई बहाना करते। वो सोचते भी, क्या शांताराम रुपए लौटा सकेगा? शांताराम खाली हाथ लौट आता। अपने पति को परेशान देख सविता ने अकेलेपन में शांताराम से पूछा, आप परेशान लग रहे हो, तबीयत ठीक नहीं है? बेटी की शादी में दौड़ धूप में थक गए हो? कोई परेशानी की बात अब नहीं है, सारा इंतजाम तो हमने कर लिया है। 2 लाख दहेज के नाम से सविता अनजान थी। सविता, कैसे बताओ तुम्हें? शांताराम जी के आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने फोन पर की 2 लाख दहेज की सारी कहानी सविता को सुनाई। सविता भी रोने लगी। लड़के वाले इतने गिरे हुए निकलेंगे, ये कभी सोचा भी नहीं था। कुछ देर तक दोनों रोते रहे, अपने तकदीर को कोसते रहे। इस बात से संजना अनजान थी। वो अपनी शादी के सपने सजा रही थी। कैसे होंगे ससुराल वाले, मेरी सास ससुर देवर, क्या मुझे अपने ज़िंदगी में खुशी से जीने देंगे? वो अच्छे ही होंगे। शादी से पहले वो मन की तितली बनकर अपने ससुराल की आंगन में खिले फूलों से पराग ख्वाबों के अपने दिल में जमा कर रही थी। कॉलेज में साथ साथ पढ़ी सहेलियां अपने सखी के शादी में सालिया बनने के लिए बेताब थी। वो बार बार संजना को छेड़ती थी, कैसे दिखते हैं हमारे प्यारे जीजाजी, बिजनेस कौन सा है, देवर कितने हैं? उनकी ये आदत पर जवाब देना अब संजना के बस की बात थी। सारे घर में खुशियाँ बिखरी हुई थी, लेकिन शांताराम और सविता ने अपने जेवर उतारकर शांताराम को दिए। ये क्या सविता, तुम क्या कर रही हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शांताराम ने उसके जेवर लौटाते कहा। उसे पता था ये जेवर बेचकर 40-50 हजार आएंगे।
बाकी के 1.5 लाख कहाँ से लाऊंगा? सविता का बलिदान देखकर उसने सर झुका दिया। तो क्या हम अपनी बेटी की शादी तोड़ दें? हम ऐसा तो नहीं कर सकते। क्या कहेंगे मेहमान और गांव वाले? पैसे के लिए अपने बेटी की शादी तोड़ दी। देखिए, इसे बेचकर 50,000 आएंगे। बाकी के लड़कों वालों से बात कर दो, 3 महीनों में चुका देंगे। सविता ने जो बात कही उसमें कोई तो रास्ता नजर आ रहा था। लड़के वाले मान जाएंगे। इस बात को लेकर शांताराम ने अपने मेहनत से बनाए अपने पत्नी के जेवर साहूकार के पास 50,000 में गिरवी रख दिए। आखिर अपने बेटी की खुशी की बात थी। जब इस वक्त कोई काम नहीं आता है तो लगता है अपना कोई पति पत्नी के सिवाय ऐसे वक्त में कोई साथ नहीं देता। दुनिया के रिश्ते बस दिखावा है जो वक्त आने पर अपना रुख बदल देते हैं। सविता ने अपने भाई से मदद मांगी थी। उसने 40,000 लाकर दे दिए। फिर भी अभी दहेज की रकम अधूरी थी। वो ये समझ कर रह गए कि लड़के वाले मान जाएंगे, लेकिन जब बारात आ गई तो लड़के के बाप ने दहेज वाले रुपयों की मांग की। शांताराम ने बड़ी मुश्किल से 90,000 जमा किए थे, वो दे दिए। ये क्या है? इसमें सिर्फ 90,000 है, बाकी के रुपए? बेशर्मी से लड़के का बाप बोला। बाकी के 2 महीने में दे दूंगा, शांताराम बोले। लेकिन वो थोड़ी ही मानने वाला था। बात बात से लड़के वाले झगड़े पर उतर आए। बारात घर में हल्ला मच गया। जब संजना को पता चला तो वो दौड़कर वहाँ आ गई। लड़के वालों के सामने अपने बाप को गिड़गिड़ाते हुए देखकर उसे रहा नहीं गया। उसने सवाल किया तो पता चला कि दहेज में 2 लाख रुपयों की मांग की थी, जो उसे पता ही नहीं था। वो दौड़कर अपने कमरे में चली गई और पुलिस स्टेशन फोन लगाया। खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई। संजना शादी का जोड़ा उतारकर नीचे आ गई। पुलिस को देखकर शादी में आए सब बाराती, पास पड़ोस वाले मेहमान चौकन्ने हो गए। गिरफ्तार कर लीजिए इनको। इन लोगों ने दहेज में 2 लाख मांगे हैं। मैं ऐसे घर में शादी नहीं करूंगी, संजना ने रोते हुए कह दिया। किसी को बोलने का मौका भी नहीं मिला। सारे देखते ही रह गए। पुलिस ने दहेज लेने के जुर्म में लड़के के बाप को गिरफ्तार कर लिया। सारे बाराती पुलिस से बचने वहां से खिसक गए। बारात घर खाली हो गया। संजना ने दहेज लोभियों को अच्छा सबक सिखाया था। शांताराम अपने बेटे की हिम्मत देखकर उसे देखते ही रह गए, जैसे नई रोशनी धरती चीरकर निकल आई हो। धन्यवाद।